नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चौकी पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल पे। तो मैंने स्टार्ट कर रखा था राजस्थान के आभूषण का चैप्टर। तो ये कल मैंने एक क्लास करवा दी थी, आज मेरी सेकंड क्लास है। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम कंप्लीट करेंगे तो अच्छे से हमें याद रहेगा लंबे समय तक। तो कल हमने 4-5 अंकों के आभूषण करवाए थे, आज हम कंप्लीट सारे आभूषण करवा देंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना मेरी इस वीडियो में और सपोर्ट करना प्लीज़, लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मेरे चैनल को। और मेरी ट्रिक्स आपको पसंद लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी आपको ट्रिक्स। तो ये जो आभूषण का चैप्टर है ये आजकल हर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, एक मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं इस चैप्टर के। तो आप याद करना ये, क्योंकि याद करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, एक जैसे से नाम होते हैं ना तो याद करने में डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो हम ट्रिक से याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज कहाँ पढ़ेंगे हम कंठ या गले के आभूषण। कंठ या गले के आभूषण की क्या ट्रिक हो जाएगी? चंपा का मुंह पोता, पोता मतलब कुछ लगाते हैं मुंह पे, वैसे चंपा का मुंह पोता आ हार नी। उसको बोला आ, कोई चंपा है उसका मुंह पोत दिया, वो नाराज हो गई जैसे। फिर उसको बोला चंपा का मुंह पोता आ हार नी। हार नी मतलब हार मत, हंस मुक्त हो जा, मुक्त हो, सारी सारी की सारी मुक्त हो। थम, थम मतलब बोलते हैं हमारे रुक को, तो थम। तुलसी माँ की मटर का हार, तुलसी माँ की मटर का हार ठूस मतलब गले में डाल, ठूस। और हम तीनों को हिला झाला दे, हम तीनों जो 3 लोग बैठे हैं उनको हवा करके उनको झाला दे, ठीक है। तो चंपा का मुंह पोता आ हार नी, हंस मुक्त हो, सारी थम तुलसी माँ की मटर का हार ठूस और हम तीनों को हिला झाला दे, ठीक है। तो चंपा से हो गया चंपा कली, का से कंठी, मुँह से मुठिया, पोता से पोत, आ से आड़ आता है गले की आभूषण के लिए, हार से रानी हार, नी से निबोरी भी आता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बता रही हूँ आपको, ध्यान रखना। नी से निबोरी, हंस से हंस हार, मुक्त से मुक्तमाला, हंस से हंस हार भी होता है, हंसली भी होता है और हाकर भी होता है। देखिए एक साथ आपको 3 याद हो गए ना। और सारी से सरी हो गया, थमड़ियों से थमड़ियों भी पूछा जाता है कई बार, थमड़ियों ठेड्यों, ये भी 2 याद कर लेना, ठीक है। फिर तुलसी से तुलसी, माँ से मादलिया होता है, जो बच्चों को डालते हैं ना हम कई बार मादलिया डालते हैं, उसको मादलिया बोलते हैं। मटर से मटर माला, हार से कंठहार चंद्रहार हो गया, ठूस से ठुसी, ये भी आ जाता है कई बार। हम से हमेल, तीनों से तिमड़ियाँ, तिमड़ियाँ भी पूछते हैं। और हिला से हालरा और झाला से झालरा। तो ठीक है, आपको एक बार लग रहा होगा कि इतनी बड़ी ट्रिक है मैं कैसे याद करूँ। आप 2 या 3 बार इसको पढ़ो, आपके दिमाग में स्टोरी बनाओ तो आसानी से याद हो जाएगी आप है। ये बीच में एक ये जगह है लो से लॉकेट, ठीक है, लॉकेट तो हमें पता ही है। फिर इसके बाद आता है हाथ की कलाई। हाथ की कलाई के जैसे हाथ के भी अलग अलग होंगे, जैसे हाथ की भुजा में क्या होता है, हाथ की कलाई की अलग अलग होती है, तो आप सारे याद करते हैं, ठीक है। तो उसका हो गया 9 गज गो बल्लो से, 9 गज, गज होता है ना, 9 गज गो से मतलब का, बावड़ी को बोलते हैं, बावड़ी में बोलते हैं गो, का को गो बोलते से गो। बल्लो मतलब बल्ला होता है ना, वो बल्लो से बिंगे, बिंगे मतलब उसके, हमारे बोलते हैं ना बिंगे घरे जावा, ये वो तो बिंगो है मतलब उसका है वो। बल्लो से बिंगे हाथ पे कंकण, कंकण मारा, बिंगे हाथ पे कंकण मारा मतलब 9 गज को बल्लो से उसके हाथ पे मारा, तो हाथ से उसके से हम क्या करेंगे बिंग। तो 9 गज को बल्लो से बिंगे हाथ पे कंकण मारा, आ चांटा लगे हैं। फिर वो वैसे बोलते हैं आ चांटा लगे, ऐसे हम करके देखते हैं एकदम अपनी तरफ प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना तो अच्छे से याद होगा। जैसे 9 गज को बल्लो से बिंगे हाथ पे कंकड़ मार दिया, 9 गज के बल्ले से निशाना लगा के कंकड़ मारा, फिर उसने बोला आ चांटा लगे, ठीक है। देखिए कितनी छोटी सी ट्रिक है ना, ऐसे मजाक मजाक में याद हो जाएगी आपको। फिर 9 से 9 गई, गज से गजरा, गो से गोखरू, बल्लो से बल्लिया, बिंग से सेवटा, ठीक है। बिंग से बंगड़ी, हाथ से हथफूल और हथपान, कंकण से हो जाएगा कंगन हो जाएगा। और मारा से हो गया, आ से हो जाएगा आंवला, चांटा से चांट और लगे से लंगर, ठीक है। ये हो गए हमारे हाथ की कलाई के आभूषण। नेक्स्ट आते हैं हाथ की भुजा या बाजू के आभूषण। बाजू की क्या हो जाएगी ट्रिक है? बाजू में नवरत्न का अनंत बड़ा टड्डा है, ये हमें तो याद करना है, ठीक है। बाजू में नवरत्न का अनंत बड़ा टड्डा है, बाजू से बाजूबंद, नवरत्न से नवरत्न, अनंत से अनंत, बड़ा से वट्टा, टड्डा से टड्डा, ठीक है। फिर हाथ की उंगलियां,
उंगलियों के क्या आभूषण हो जाएंगे? बेटी हाथ का दाम छोड़ और मुंह देख। क्या हो जाएगा? बेटी, किसी बेटी को बोल रहे हैं, बेटी हाथ का दाम छोड़ और मुंह देख। तो बेटी से बिंटी हो जाएगा, हाथ से हथपान, दाम से दामना या दामनी, और से हो जाएगा अरसी। ठीक है, ये भी पूछते हैं। और मुंह से हो जाएगा मुंदड़ी। ठीक है, ये हो गई हमारे हाथ की उंगलियों के, बेटी हाथ का दाम छोड़ और मुंह देख। ठीक है, तो आज ही हम सारा चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं आपको। ठीक है, तो लास्ट जो हमारे बचे हुए हैं वो मैं करवाती हूँ आपको। नेक्स्ट कौन सा है? कमर के आभूषण। कमर के आभूषण में क्या ट्रिक हो जाएगी? कंदोरा के कर में तगड़ी जंजीर कणकती है। क्या हो जाएगा? कंदोरा के कर में तगड़ी जंजीर कणकती है। कंदोरा से कंदोरा, कर से करघनी, तगड़ी से तगड़ी, जंजीर से जंजीर और कणकती से कणकती है। तो ये हो गए हमारे कमर के आभूषण। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम पैर के आभूषण पे। अब पैर के आभूषण की क्या ट्रिक हो जाएगी? नुपुर ने झोल किया, जैसे किसी लड़की का नाम बोलते हैं नुपुर है, हम करते हैं तो नुपुर, तो नुपुर ने झोल किया, आ पाजेब का हीरा तोड़, मतलब नुपुर ने एक झोल कर दिया, मतलब एक लफड़ा कर दिया। तो नुपुर ने झोल किया, आ मतलब ये, आ पाजेब का हीरा तोड़, इस पाजेब का हीरा तोड़ दिया भाई उसने। फिर टांका लगा, फिर उसके टांका भी लगा दिया। टांका लगा नवा मतलब नया, 1 टन, नवा 1 टन कड़ा और झांझर लिया। मतलब नुपुर ने झोल किया, आ पाजेब का हीरा तोड़, टांका लगा और नवा 1 टन कड़ा और झांझर लिया। ठीक है, अब नुपुर याद आ जाएगा आपको, तो सारी स्टोरी नुपुर की याद, भाई नुपुर ने क्या क्या किया था। नुपुर ने झोल किया था, उसने पाजेब का हीरा तोड़ा, टांका लगा, ऐसे ऐसे करके वो सारी याद आ जाएगी। तो नुपुर से नुपुर, झोल से रमझोल, आज से आंवला, पाजेब से पाजेब, हीरा से हीरा नामी, तोड़ से तोड़ा और टोड़ा, टांका से टांका, लगा से लंगर, नवा से नेवरी, नेवरी पूछते हैं, टन से टणका, कड़ा से कड़ा और झांझर से झांझर। ठीक है, ये हो गए हमारे पैर के आभूषण। नेक्स्ट आते हैं हम पैर की अंगुली के आभूषण। क्या है उसकी क्या ट्रिक हो जाएगी? गौर से नोट, मतलब इंग्लिश में करते हैं नोट करो, ध्यान में, गौर से नोट कर पक्की बिछिया में गोल फोलरी है। फोलरी मतलब ऐसे समझ लो कुछ पिंपल जैसा ऐसा कुछ हो गया। तो क्या ट्रिक हो जाएगी? गौर से नोट कर, पग मतलब पैर, गौर से नोट कर पग की बिछिया में गोल फोलरी है। तो गौर से गौर, नोट से अनोटा अनवट, पग से पगपान, बिछिया से बिछिया बिछुड़ी, गोल से गोलमा, फोलरी से फोलरी। देखिए तो छोटी सी आसान सी ट्रिक है ना, ऐसे ही याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों के आभूषण। कुछ बच्चों के आभूषण भी होते हैं, जैसे नजरिया, हंसुली, कड़ुलिया, कुड़क। ठीक है, तो ये नज़रिया किससे, खासकर ये नज़र से बचाने, बच्चों को नज़र से बचाने के लिए सफ़ेद व काले मोतियों के वो जो चीड़ होते हैं, चीड़ होती है वो होती है, उससे बच्चों के बांधते ताकि बच्चों के नज़र ना लगे। एक हंसुली गले में पहनते, कड़ुलिया हाथ पाँव में पहने जाते हैं बच्चों के, ये होते हैं। ठीक है, ये हो गए छोटे बच्चों के आभूषण। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट में क्या है, पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के क्या आभूषण हो गए? कान के आभूषण। पुरुषों के मुर्किया, बालिया, छैलखड़ी, लौंग, ये पुरुषों के कान में पहने जाते हैं। ठीक है, तो हाथ में भी जैसे पुरुषों पहनते हैं कड़ा, हाथ पुरुषों के हाथ में भी कड़ा पहने जाता है, ऐसे 2-3 आभूषण होते हैं। वैसे मेन यही है आपके, तो मुर्किया, बालिया, छैलखड़ी, लौंग। तो जो पुरुषों के हो गए, बच्चों के हो गए, और पहले हमने किए सारी महिलाओं के पैर के आभूषण। तो ये देखिए हमारे आज की आभूषण की सारी ट्रिक हो गई है। तो आप ये एक ही क्लास में आपको सारे आभूषण की ट्रिक्स करवा दिए मैंने। आप ज़रूर देखना, सारे चैनल लास्ट तक देखना पूरी वीडियो, और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना आपको कौन सा चैप्टर करना है। अब ज्योग्राफी का, आर्ट का, कल्चर का, कोई भी टॉपिक हो तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना के छोटे छोटे आपको करवा दूँगी। थैंक यू।